अपने गुस्से के ऊपर काबू पाए। साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो गालियां भी खा रहे, हालांकि वो सरदार थे, अपनी कौम के बहुत बड़े लीडर थे, यहूदियों के मुकाबले में कहीं ज्यादा ऊंचे मुकाम पर वो पाए थे, लेकिन इसके बावजूद हम ये देखते हैं कि हजरत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इंतहाई बुर्दबारी और उनकी बरवकत मुदाखलत से मामला ठप हो जाता है। बेशक जी, बेशक मैं यहाँ पर व्यूअर्स के लिए एक छोटा सा, अगर इसको आज के पैराई में देखें तो व्यूअर्स जो तो मालिक साहब बात कर रहे हैं ना, इस बात के पीछे दो चीजें हैं जो बड़ी अहम मैं समझ सका हूँ। अब्दुल मालिक साहब आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा इफ आई एम रॉन्ग। नंबर एक कि अपने लीडर की इज्जत बात, क्योंकि जब आप कहीं जा रहे हैं तो आप एम्बेसडर हैं, तो आप जिनको मानते हैं उनकी भी मान लें। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सिर्फ आपने जाकर वहां पर सूरत हाल का जायजा लेना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको कह सकते थे कि उनको लड़ो झगड़ो, कह सकते थे, नहीं कहा। तो जो कहा, एक तो ये कि लीडर की ये क्वालिटी है कि वो अपने लीडर की भी हर बात को जो उसको इंस्ट्रक्शन मिलती है उसको वो इन द स्पिरिट एंड लेटर फॉलो कर रहा होता है। और उसके अलावा दूसरी चीज कि लीडर, जिस तरह अब्दुल मालिक साहब ने बताया कि उसके अंदर एक क्वालिटी जिसे हम बुर्दबारी कहते हैं। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि गालियां खाना इज लीडरशिप, मामला फहमी इज लीडरशिप, कि उस वक्त की नजाकत थी, उस वक्त क्या चीज इंपॉर्टेंट थी, उस वक्त लड़ झगड़ जाते तो जिस तरह अब्दुल मालिक साहब ने बताया कि खंदक का पूरा सीन ही बदल जाता। तो उस वक्त की मामला फहमी, उस वक्त मामले को समझना, उसको हैंडल करना। फिर आप ये भी जानते थे कि आप लोग 4 थे, आगे पूरा एक कबीला था, तो वहां पर बहुत सारी चीजों को संभालते हुए वहां से वापस भी आए और ये मतलब सारा जो था मामला उसको उन्होंने हैंडल किया। तो बिल्कुल जी हमारे साहब, मैं ये बड़ी जबरदस्त जो 2 मिसालें मैंने आपने दी हैं, 2 पॉइंट्स जो हमने अभी उठाए हैं, अगर इसमें आप कुछ चीज ऐड करना चाहें, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह। बस इसमें इतनी सी बात है कि ये जो वफद है वहां से नाकाम वापस आता है। बिल्कुल, यानी यहूदियों ने सारी बातें उनकी मानने से इनकार कर दी, इसलिए कि यहूदियों के सामने वो एक मंजर देख रहे थे। वो कह रहे थे कि भाई हमारे पास इतना बड़ा लश्कर है, मुसलमानों की तादाद थोड़ी है, कुरैश सारे अरब को इकट्ठा करके लाए हैं, मुसलमान कब तक मुकाबला करेंगे, एक न एक दिन ये शिकस्त खा जाएंगे। यहां से हजरत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने वफद के साथ जब वापस आते हैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इशारों से बताते कि यहूदी मुआहदा तोड़े बैठे और ये लोग बिल्कुल गद्दारी कर चुके हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ पे मेरे माँ बाप कुर्बान, आपने आपकी बहादुरी को देखिए, दिलेरी को देखिए। मैं कल की बात है, कल मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, अमेरिका के अंदर एक थिंक टैंक बनता है जी जी, वो थिंक टैंक वो बैठ के इस बात का कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपकी प्लानिंग, आपकी स्ट्रेटेजी जंगों के अंदर देखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या थे, अश्जउन्नास, कायनात में सबसे ज्यादा बहादुर वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब इस मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नहीं कि आप खुदा न खास्ता मायूस हुए हैं, आपने क्या किया, आपने अल्लाह अकबर का नारा लगाया। जिस वक्त आपको साद बिन मुआज़ और दूसरे वफद ने रिपोर्ट दी कि यहूदी मुआहदे को तोड़ बैठे हैं और वो गद्दारी कर चुके हैं, बदअहदी के ऊपर तुले हुए हैं, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहादुरी और आपकी दलाइरी को मुलाहजा फरमाया कि आपने अल्लाह अकबर का नारा बुलंद करते हुए इरशाद फरमाया था, मुसलमानों की जमात अल्लाह की नुसरत और मदद से खुश हो जाओ। बेशक ये है एक लीडर की ड्यूटी। एक तरफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे जो रोल मॉडल है और दूसरी तरफ उन्हीं के तरबियत याफ्ता। अरे साद बिन मुआज़ ने तरबियत कहाँ से हासिल की, वो किस स्कूल से फारिग तहसील थे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो स्कूल था, आपका जो स्कूल ऑफ थॉट था, वहां से फारिग तहसील थे। एक तरफ उनकी मुर्दबारी देखिए, हौसला मंदी देखिए, और दूसरी तरफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप देखिए कि आप कितने बड़े बहादुर और दलेर थे कि आप मुसलमानों को खुशखबरी से दे रहे हैं। आपने फरमाया कि मुसलमानों की जमात अल्लाह की नुसरत और मदद से खुश हो जाए। बेशक 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 जी, बल्कि उस पर मुझे वो शेर याद आ गया इकबाल का कि जो आपने वो यहूदियों वाली बात की कि उस पे कि काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा,
مومن ہے تو Yeah. بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. تو وہ جو یہودی تھے ان کو تو وہ 10,000 کا مان تھا, لشکر کا جاہ و جلال تھا, اور وہ ہر چیز پہ ان کو تھا. اور یہاں تبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی جو بات کہی کہ اللہ کی نصرت کی. تو بالکل جی صحیح آپ نے فرمایا. اچھا ابو بھائی صاحب یہ بتائیے کہ یہاں پر جب واپس آتے ہیں, جب سعد بن معاذ واپس آتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں, اس کے بعد بھی ان کا ایک بہت ہی اہم کردار ہے اس میں, اس غزوہ میں. اس کی جی, تھوڑی سی بات. اور وہ یہ کردار ہے کہ فی صبح مسلمانوں کے اوپر بڑا مشکل وقت تھا. مشرکین مکہ, بنو غطفان اور دوسرے دوست قبائل مدینہ منورہ کا گھیراؤ کیے بیٹھے تھے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حالات کی سنگینی کے پیش نظر بعض ایسی تدابیر پر غور کر رہے تھے کہ کسی طریقے سے مسلمانوں پر دباؤ کم. چنانچہ آپ نے کیا کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو غطفان کے سردار عیینہ بن فزاری اور حارث بن عوف کو ملاقات کا پیغام بھیجا. جس وقت وہ ملاقات کے لیے آتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیشکش کی. آپ نے فرمایا کہ اگر تم لوگ مدینے کا محاصرہ چھوڑ کر اپنے علاقے میں, اپنے وطن میں واپس چلے جاؤ تو مدینہ کے پھلوں میں سے تیسرا حصہ تمہیں دیا جا سکتا ہے. اب یہ لوگ کون تھے؟ بنو غطفان کون تھے؟ ان کا دین ایمان پیسہ تھا, صرف پیسہ. اور مدینہ کی کھجوریں تو بہت مشہور چیز تھی, وہ تو بہت بڑی آئٹم تھی. اس غزوے میں پتہ کیوں شریف کو اتنا مزہ تھا؟ صرف اس لیے کہ انہیں مدینہ کی کھجوریں کھانے کو مل جائے. بالکل سبحان اللہ. مدینے کی کھجوریں آج بھی بڑے مزیدار ہیں, آج بھی بڑی اچھی ہیں, بڑی لذیذ ہیں. ابھی پرسوں کی بات ہے, میرے پاس ایک میرا دوست آیا تو میرے پاس اتنی بڑی وہ ٹوکرا لے کے آیا اجوا کھجور کا. کہنے لگا مجھے مجاہد صاحب یہ 2 دن پہلے مدینہ شریف کی جو باغ ہے اس کی تازہ کھجوریں اور بلا بڑی لذت آئی, بڑا مزہ آیا. بڑے لکی ہیں جی, آپ کو وہاں پر یہ ملتی ہے, ہمیں تو یہاں پر یہ ملتی ہی نہیں ہے اس طرح. انشاءاللہ ملے گی. تو محمد علی صاحب اس زمانے میں بھی لوگ ترسا کرتے تھے, اور خاص طور پر یہ بنو غطفان کے لوگ, ارد گرد قبائل کے لوگ جس وقت مدینہ شریف میں آتے تھے تو ان کے لیے بہت بڑا تحفہ ہوتا تھا کہ مدینے کی کھجوریں ان کو کھانے میں. اچھا, ایک طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آپ سوچ رہے ہیں کہ ان کو اس قسم کی پیشکش. اس دوران میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مشورے کے لیے طلب فرمایا. اب دونوں یہ سردار بڑے لوگ تھے, جب ملاقات کے لیے خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی رازداری کے ساتھ ان سے مشورہ کرتے ہیں. اب دیکھیے ان دونوں نے جو جواب دیا وہ سننے والا ہے اور اس کے اوپر غور و فکر کیجیے کہ محبت کی کس طریقہ انداز ہے نا اپنا اپنا. بے شک. پتہ ہے کیا کرتے ہیں محمد علی صاحب کہنے لگے اللہ کے رسول اگر تو یہ اللہ کا حکم ہے نا کہ آپ ان دونوں کو جو آپ نے ان کو پیشکش کی ہے کہ ہم مدینہ کی پیداوار میں سے آپ کو کچھ حصہ آپ کو کھجوریں دے دیں گے, کہنے لگے اگر اللہ کی طرف سے حکم ہے تو پھر کر گزریے, اور اگر اللہ کی طرف سے یہ حکم نہیں ہے ماذ آپ کی رائے ہے تو آپ کی رائے ہمارے سر آنکھوں پر, لیکن اگر آپ یہ ہم سے مشورہ کر رہے ہیں تو ہمارے پاس پتہ کیا ہے, صرف تلوار ہے. ہمارے پاس صرف تلوار ہے. اور میرے ماں باپ قربان ہو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. آپ نے فرمایا کہ میں تو یہ سب کچھ تمہاری خاطر کر رہا ہوں, میں تو صرف اس لیے یہ کر رہا ہوں کہ سارا عرب ہر طرف سے تمہارے اوپر چڑھ آیا ہے, تو میں نے چاہا کہ جہاں تک ممکن ہو ان کی قوت کو توڑ دوں اور تمہیں نقصان سے بچا دوں. محمد علی صاحب ہمارا یہ رول ماڈل سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی ایمان فروز گفتگو کرتے ہیں. پتہ کیا کرتے ہیں, عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول ہم لوگ بت پوجتے تھے, ہم نہ اللہ کی عبادت کرتے تھے نہ اسے پہچانتے تھے. اللہ, ہم مسلمان نہیں ہوئے تھے اس وقت یہ لوگ ہمارے پاس آتے تھے
तो खजूर या तो उनको बतौर ज़ियाफत हम देते थे या ये हमसे खरीद कर खाते थे। इसके अलावा ये लोग मदीना की एक खजूर पर भी ललचाई और नजर नहीं डाल सकते थे। और अर्ज करते हैं अल्लाह के रसूल, आज अल्लाह ने हमें इस्लाम की दौलत से सरफराज किया है, इसके जरिए हमें सीधे रास्ते पर चलाया है। आपकी और इस्लाम की बरकत से हमें एजाज अता फरमाया है। अल्लाह के रसूल, क्या हम उन्हें माल देंगे? अल्लाह की कसम, हमें इसकी जरूरत नहीं। हमारी तरफ से उन्हें तलवार के साथ कुछ नहीं मिलेगा, यहां तक कि अल्लाह हमारे और उनके दरमियान कुछ फैसला कर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये है एक मुसलमान का एक रोल मॉडल का। अल्लाह का रसूल, हम मुसलमान जब नहीं थे उस वक्त हम उनको खजूर नहीं देते थे, अब तो मुसलमान हो गए हैं, अब तो मुआहिद हो गए, अब हमने कलमा पढ़ लिया। सीरत नकारों ने मोहम्मद अली साहब लिखा है, और नौजवानों मेरी बात को सुनो, मेरे माँ बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब साद बिन मुआज का ईमान से भरपूर जवाब सुना, अल्लाह के रसूल खुश हो जाते हैं, आप उनके मशवरे की तारीफ करते हैं, और आपने फरमाया अंत वज़ा, तुम्हारा ये मशवरा बड़ा ही उम्दा है। और फिर नबी अलैहिस्सलाम ने उनके मशवरे को कबूल फरमाया, और वो सारी जो गुफ्तगू उनके साथ खत्म हो गई। बात फिर जाओ, जो करना है कर लो। अब देखिए ना, ये भी एक अगेन एक नौजवान, आप ये सोचिए व्यूअर्स के क्या उम्र थी, गालिबन उस वक्त वो मेरे ख्याल है 35-36 साल के थे। जी एंड शबाब ही होगा नौजवानी में, अपनी 38 साल की उम्र शहीद होते हैं। 38 साल की उम्र थी, 38, ठीक है, तो जवानी है ना, मतलब इसको तो हम अभी ये नहीं कह सकते कि कोई बुढ़ापा थोड़ी है। उस वक्त जिस वक्त लोग ये सोच रहे होते हैं कि मैं अपना घर कैसे बनाऊंगा, मैं ये कैसे करूंगा, मैं पैसे जोड़ लूं, मैं ये कर लूं, और उस अजीम हस्ती की जिसकी हम आगे चल के बात भी करेंगे कि जिसकी शहादत के ऊपर क्या कुछ हुआ, उस अजीम हस्ती की आप सोच देखिए कि उस नौजवानी में या उस जवानी में, चले नौजवानी नहीं मैं कहता, उस जवानी में, बड़ी जवानी में वो ये कह रहे हैं कि यार जब हम कलमा गो नहीं थे तब हम उनको नहीं देते थे, अब तो हमने कलमा पढ़ा है, हम अल्लाह की इबादत करते हैं, आपको नबी मानते हैं, तो हम कैसे दे दें। अल्लाह अकबर। यहाँ व्यूअर्स ये बात जो समझने वाली है ना, वो है कि डिटर्मिनेशन एंड देन अगेन, जिस तरह हमने लीडरशिप क्वालिटीज की बात की ना, बिकॉज ये लीडर हैं और इन्होंने अपने पूरे कबीले ने इनको फॉलो करना है। अगर लीडर मुतजलजल होगा, अगर लीडर डामाडोल होगा, अगर लीडर कंफ्यूज्ड होगा, तो उसकी जो पूरी की पूरी वो जो कौम है वो भी कंफ्यूजन का शिकार रहेगी। सो लीडर का विजन बिल्कुल क्लियर होना, वो है ना कि निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जहां पुरसोज, यही है रख्ते सफर मीरे कारवां के लिए। तो वो ऐसे ही मीरे कारवाओं के लिए वो कहा गया है। तो बिल्कुल जी जबरदस्त व्यूअर्स, हम यहाँ पर इस एपिसोड को हम यहाँ पर एंड करते हैं, और इंशाल्लाह अगली एपिसोड में हम इनकी शहादत का भी जिक्र लेकर आएंगे और आपको बताएंगे कि उस वक्त क्या हुआ था। तो इजाजत लेते हैं, तो भाई साहब आपसे भी इजाजत लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।